आपने अपनी जर्नी कब शुरू किया था? हम लगभग आज से 15 साल पहले इस लाइन में अपना कदम रखे थे। शुरुआत में कितना लागत लगाए थे? 15 साल पहले लमसम वही 10,000 रुपये। खुद का निजी जगह था या किसी भाड़े या किराए पे थे? नहीं, उस समय हम किराए पे थे। बिहार से बाहर जाकर के अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, लेकिन आप में आखिर क्या सोच था कि आपको जो है नौकरी नहीं करना है? एक्चुअली मेरे पिताजी ऑलरेडी जॉब में थे। पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय कैलाश राय 1 साल पहले लेट हो गए हैं। कहाँ जॉब करते थे वो? मधुबनी डीएम साहब रेसिडेंस पे इलेक्ट्रिशियन थे। डीएम साहब के यहाँ पे काम करते थे तो उनका अनुभव तो अच्छा होगा। अपना अनुभव अच्छा था, इसीलिए कहे कि नहीं, जो भी कुछ करो खुद अपना करो। आप 3 भाई हैं? जी, हम 3 भाई हैं। आप सबसे छोटे भाई हैं? जी, हम 3 भाई में से सबसे छोटे हैं। बड़े का श्री प्रदुम राय और हमसे उनसे छोटे का श्री पुरुषोत्तम राय और हम सबसे छोटे हैं नूनू राय। ये तीनों भाई जो है रोजगार में ही हैं? जी, तीनों भाई रोजगार में ही हैं। किनके द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला कि हमको रोजगार ही करना है? मेरे मम्मी पापा का ही था कि नहीं, सब मेरा बेटा अपना सेपरेट बिजनेस ही करेंगे। क्या चीज़ था आपके पास जिस वजह से आप बिजनेस में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं? मेरे गार्जियन का ही था कि जो जितना है ना उतना ही लेकर पहले स्टार्ट करो। क्या आप में खासियत थी, स्ट्रेंथ क्या था आपका? लगाव था, जो है करने का उत्साह था, ईमानदारी था। लगन तो पूरा होना ही चाहिए। कोई भी काम में जब तक लगन नहीं बनाएंगे काम नहीं हो पाएगा। बिना ईमानदारी का कोई वर्क नहीं हो सकता है। ईमानदारी के साथ और क्या होना चाहिए एक उद्यम में? ईमानदारी के साथ टाइमिंग का भी होना चाहिए। जिसके साथ जो टाइमिंग का कमिटमेंट है उस कमिटमेंट पे उतरे। सकारात्मक सोच तो लेकर के हर हमेशा चलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज भी देखा जा रहा है कि बिहार से पलायन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या है मुख्य समस्या? तो पलायन करने वाले का अपना सोच होता है, समझ गए ना। करने वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने भी जब कारोबार छोटे स्तर से शुरू किया होगा तो आपके सामने भी बहुत सारे चुनौतियां, बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम आता है, लेकिन सबको सही ढंग से आपको निपटाएंगे तो सब निपट जाता है। इस समय कितने संतुष्ट हैं अपने कार्य को लेकर? पूरा फुल्ली संतुष्ट हैं सब। हमारे वर्कर सबका भी घर परिवार चल रहा है, अपना भी चल रहा है। आपकी मंजिल क्या है, आपकी सोच क्या है? जिस तरह से 1 दर्जन चेहरों पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, वैसे क्या लग रहा है, कितने दर्जन को और चाह रहे हैं कि रोजगार मिले? बिजनेस और बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। पहले से स्टार्टिंग 1 से किए, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, 5 से 6, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। बेरोजगार हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी अपना मन का सोच है, समझ गया ना। दुनिया में काम का कमी नहीं है, करने वाले का कमी है। करने की इच्छा शक्ति अपना दृढ़ होना चाहिए और काम को कभी भी छोटा मत समझिए। हम ऑनर हैं, कहीं मैटर फंसता है हम खुद जाके, मेरे स्टाफ लोग से पूछ लीजिए, खुद इसमें भिड़ते हैं। ये जो अपना जॉब प्रोफाइल है, काम जो आप कर रहे हैं, किस तरह का काम है आपका? फैब्रिकेटिंग का काम है, आयरन और स्टील का। जैसे बिल्डिंग बनता है ना, बिल्डिंग में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें जहाँ भी ग्रिल गेट, स्टील रेलिंग, स्टील ग्रिल सबका वर्क होता है, मेरे पास काम आता है। उसको सही ढंग से बना करके देते हैं, सही समय से देते हैं। सही समय से देने का ये यहाँ तक पहुँचने का फल है मेरा। आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? प्रेरणा स्रोत तो स्टार्टिंग में तो घर से तो गार्जियन का ही मिलता है, मेरे मम्मी पापा का। उसके बाद मेरे गुरुजी का भी है, जो श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनसे हम गुरु दीक्षा लिया और उन्हीं के मार्ग पर चल रहे हैं। ये जो आपने गुरुजन का नाम बताया है, आखिर क्या खास था गुरुजन में जिनको आपने उनसे दीक्षा लिया? इसमें है कि कोई छल कपट मन में रखना ही नहीं है। जहाँ भी जो भी वर्क करें ईमानदारी पूर्वक करें। उनके द्वारा बताया गया कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको दिल को छूता है? हाँ, ईमानदारी में कहीं वहाँ बट्टा नहीं लगना चाहिए। ईमानदारी बचा रहेगा तो ज़िंदगी में हर चीज़ पूरा हो जाएगा। जो भी कर सकते हैं करें, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो भी करें लगन के साथ करें, सब ऊंचाई एकदम छुएंगे। नूनू राय है, ऐसे सब नूनू राय से जानते हैं। ऐसे मेरा सर्टिफिकेट का नाम प्रदीप कुमार राय है। एक तरफ जहां बिहार में नौकरी की चाहत को लेकर यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर आपके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वहीं पर मधुबनी में एक ऐसे व्यक्ति से आपको परिचय करा रहे हैं जो आज से ठीक 15 वर्ष पहले अपने महान सोच को लेकर एक छोटा सा रोजगार को शुरू किया था और
चाहते तो वो भी अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए यहाँ से पलायन करके अलग अलग राज्यों में हो सकते थे, लेकिन उनका सोच सिर्फ उनको अलग किया और डिफरेंशिएट क्रिएट करने का नतीजा ये हुआ कि आज वो व्यक्ति जो मधुबनी जिला निवासी हैं, दर्जनों लोग उनके अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर कार्यरत हैं और वो जॉब देने वाले बन चुके हैं। मिथिला के हृदय स्थली कहलाने वाली मधुबनी के ही रहने वाले नुनू जी, जो इस वक्त मधुबनी में रहकर इंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं, उद्यमी का काम कर रहे हैं। और हमारे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सभी वर्कर, हालांकि दर्जनों वर्कर हैं, लेकिन कुछ वर्कर यहाँ पर इनके साथ में हैं जो मां शक्ति ग्रिल का काम कर रहे हैं, चाहे वो लोहे का ग्रिल हो चाहे स्टील का ग्रिल हो। इन सब का कार्य शुरू किए थे। जब छोटा सा व्यापार उन्होंने शुरू किया तो नुनू जी ने सिर्फ 10,000 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया था। इनका कहना है नुनू जी का, बड़ा सा नौकर बनने से अच्छा कि छोटा सा मालिक बन जाए। और यही सोच, हालांकि ये बता रहे हैं कि हमारे जो आइडियल है हमारे पिताजी हैं और साथ में हमारे गुरुजन थे, जिनके आदर्श पर चलकर प्रेरणा स्रोत के रूप में लेने के बाद हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं हमें रोज़गार करना है। और जब इन्होंने आज से 15 वर्ष पहले रोज़गार शुरू किया तो उनको भी नहीं पता कि इनकी जो रोजगार है उसमें दर्जनों लोग यहाँ पे कार्यरत होंगे। हालांकि इनका कहना है, नुनू जी जो इस वक्त हमारे साथ है, कि यहाँ हमारा टारगेट है कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करें, कई दर्जनों यहाँ पे लोग आए और मधुबनी जिला से जो पलायन की समस्या है ये जड़ से खत्म हो। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या में जब उनको रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी में, ऐसे लोग सरकार पर दोष लगाते हैं, जबकि इनका कहना है सरकार को दोष लगाने से अच्छा कि आप अपनी सोच को बदलो। कहते हैं सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। विशेष हम बात करेंगे नुनू जी जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पे हैं। नुनू जी के संघर्ष की कहानी, नुनू जी की जुबानी। मां शक्ति ग्रिल गेट वर्कशॉप। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिस्टर कैफू है। कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? यहाँ पे काम करके अच्छा लग रहा है और बेनिफिट भी अच्छा है यहाँ पे काम वाम करने के लिए। और जगह जाता हूँ तो उतना नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे ऑनर भी अच्छा है, कारीगर भी ठीक है। कितने वर्षों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 1.5-2 साल हो गया यहाँ पे आना हुआ। आप चाहते तो मधुबनी जिले के बाहर भी, आप अलग राज्यों में भी काम कर सकते थे। एक जगह करते थे लेकिन वो ऑनर ठीक नहीं था, वो गाली वाली से बात करते थे। लेकिन ये ऑनर है वैसा नहीं है, अच्छा है, दिल का साफ है। आप देख सकते हैं ये सभी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, सबके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये नुनू जी के फैक्ट्री में काम करके कितने संतुष्ट हैं। और सबसे खास बात, नुनू जी का सपना जो 15 वर्ष पहले उन्होंने देखा था कि छोटे से शुरुआत किया था, लेकिन उनको ये दिल में था कि अपना कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन तो करके साथ में एक ऐसा काम क्यों ना करें कि कहीं ना कहीं कई लोगों के घर का दीपक जले। और यही कारण है कि एक दर्जनों यहाँ पे वर्कर हैं जो मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, लेकिन ये पलायन नहीं किए बल्कि ये लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच को महान बनाना पड़ेगा। आपने सुना होगा महान सोच का महान जादू, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सोच के साथ एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होता है ईमानदारी, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही है जो एक अच्छी नीति है जो आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हालांकि शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाकर लोग जल्दी तो चाहते हैं सफल हो जाना, लेकिन जब वो गिरते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है फिर उठना कैसे है। लेकिन जो इंसान सफलता के राह पे चलता है, नो डाउट उनके पास चुनौतियां तो बहुत आती है, लेकिन वो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। उन्हें पता होता है कि चुनौतियों को कैसे फेस करना है, और उनके अंदर में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है जिसको स्ट्रॉन्ग विल पावर कहते हैं। इन्होंने बताया, नुनू जी ने, स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारे पास थी, हमने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है, हमें कई बार असफलता मिला लेकिन उससे हमने सबक लिया, सीखा। और यही कारण था कि 15 वर्ष पहले जब हमने छोटे से कार्य को शुरू किया था तो हमें खुद को नहीं पता था कि हमारे साथ में यहाँ पे दर्जनों लोग जुड़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मैं चला था अकेला अपने राहों पे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। प्रदीप कुमार राय उर्फ नुनू जी, जिन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही चीज़ फॉलो करता है जिसे हमने किया है। श्री आशुतोष महाराज जी, जिनको इन्होंने अपना गुरुजी बनाया, उनसे दीक्षा भी लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में सतत तत्पर रहे। और यही कारण है कि उनका आशीर्वाद मिलता रहा और जीवन में यह आगे ऊंचाइयों को छूने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। और कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तीफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जब शुरुआत होती है तो बच्चा भी धीरे धीरे करके कई बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन एक बार जब उठता है तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी होती है जो इस वक्त नुनू जी के चेहरे पे दिखाई दे रही है कि मंजिल है कि अभी दर्जनों नहीं बल्कि कई दर्जन वर्कर यहाँ हमारे साथ जुड़े, और उनके घर में जब दिवाली हो तो खुशियों की दिवाली हो, उनके घर में दीपक भी जले, तो कहीं ना कहीं माँ शक्ति
ग्रिल गेट वर्कशॉप के बैनर तले ही जले। और असफलता हर वक्त आपको सिखाती है और असफलता एक चुनौती है जिसे देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे सुधार करो। नुनू जी जो लगातार दिन रात एक कर दिए हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और कहीं ना कहीं डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए समर्पण रखते हैं तो आप निश्चित रूप से सक्सेस हो सकते हैं। और कहते हैं सफलता आपकी कदम चूमेगी जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के और आप एक लक्ष्य के प्रति सधे रहते हैं, क्योंकि दो नाव पे पाँव रखकर आप कभी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। और यही चाहत के साथ ये लगातार बढ़ते रहें और जिसका नतीजा ये है कि ये एक सफल इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में है। मधुबनी जिला के ऐसे तमाम इंटरप्रेन्योरशिप को हम आपको धीरे मिलाएंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और यहाँ नीचे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए क्या ज़रूरी है।